तो 3 टाइप के क्रॉप हुए, शॉर्ट टर्म में वेजिटेबल्स, मीडियम टर्म में हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट और एग्रो फॉरेस्ट के अंदर व्हाइट चंदन बराबर लगा। तो एक ही फार्म के अंदर हमने 4 डिफरेंट टाइप के क्रॉप, डिफरेंट सीजन के क्रॉप बराबर और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया है हमने। बराबर। ड्रैगन फ्रूट में भी 52 वेराइटीज आती है। अच्छा। सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है कि भाई अभी तो रेट 150 रुपया है पर केजी का। 20 केजी समझो तो 3000 का पौधा पर पोल प्रोडक्शन होता है। अच्छी तरह से उसका फार्मिंग करोगे, थोड़ा केयर करोगे तो वो 1 लाख रुपए की एक झाड़ होता है। सही बात है। नमस्कार फ्रेंड्स, मध्य गुजरात का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का फार्म जो कि आणंद जिले के सोजित्रा तालुका के खणसोल गांव में लोकेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य गुजरात का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। फ्रेंड्स, यहाँ पर करीब करीब 25,000 से भी ज्यादा ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पर जितने भी ड्रैगन फ्रूट्स लगाए गए हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक तरीके से ग्रो किए गए हुए हैं। यहाँ पर किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी ड्रैगन फ्रूट्स लगाए गए हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक तरीके से ग्रो किए हुए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं ड्रैगन फ्रूट के खेत में जो कि आणंद जिले के सोजित्रा तालुका के खणसोल गांव में है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो पूरा खेत है ड्रैगन फ्रूट का खेत है। ये जो अभी इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका केयरिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक फूल खड़ा किया हुआ है, उसके ऊपर रिंग लगाया है और इनके पर ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो बहुत ही अच्छे से इसकी जो डालियाँ है वो आप देख रहे हैं अभी लटक रही है। और इनके पर मानसून में यानी कि जब बारिश होगा तब इनके पर बहुत सारे जो फ्रूट्स है वो आएंगे। तो फ्रेंड्स, इनका बहुत ही अच्छे से केयरिंग किया हुआ है। इन्होंने जो ड्रैगन फ्रूट है उसके बीच में भी थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक सरू का ट्री है, उसके पास में वाइट चंदन है और पास में बीच में जो जगह बाकी है आप देख सकते हैं पूरी जगह जो है वो खाली है। और इनके साथ इन्होंने वाइट सैंडलवुड जिसको कहा जाता है जो कि लॉन्ग टर्म फार्मिंग है वो की हुई है। और वो अगर चाहते हैं तो इसके बीच में जो जगह है वहाँ पर शॉर्ट टाइम की जो खेती है यानी कि जो सब्जी वगैरह वो सब कुछ इधर उगा सकते हैं। इन शॉर्ट, इन्होंने जो भी ये जो फार्मिंग किया है वो उसको बहुत ही पैसा कमा सकते हैं इनमें से, बहुत ही प्लानिंग से जो फार्मिंग किया हुआ है। क्योंकि बीच में 10 फीट की जगह है और जो 10 फीट की जगह है उसके साथ में इन्होंने एक सरू का ट्री और पास में आप देख सकते हैं चंदन का ट्री लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने ग्रो किया हुआ है, बहुत ही प्लानिंग से ये जो हम रेडी किया हुआ है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो फूल है इसमें इन्होंने सीमेंट का रिंग बनाया हुआ है और उसके ऊपर से फिर जो ड्रैगन फ्रूट से वो निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये फार्म जितेंद्र भाई पटेल ने डेवलप किया है जो कि सिविल इंजीनियर है। फ्रेंड्स, ये जो फार्म है ये पूरी सिस्टमेटिक तरीके से इनको डेवलप किया हुआ है। इनमें से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, मिडिल टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ये सब सोच समझ कर इन्होंने ड्रैगन फ्रूट्स का जो प्लांटिंग है वो किया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जितेंद्र भाई से जानेंगे कि ये सब कैसे किया है। ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ हम कौन कौन से पाक उनके साथ में ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सारी बातें हम जितेंद्र भाई से जानेंगे कि इन्होंने आखिर ये सब प्लानिंग कैसे किया। भिखाभाई पटेल, गांव खनसोल,
तहसील सुडित्रा, डिस्ट्रिक्ट आनंद, गुजरात। मैं लास्ट 4 साल से एग्रीकल्चर फार्मिंग में हूँ। अभी आप जो देख रहे हो मेरा फार्म, उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ द टाइम के हिसाब से हमने फार्मिंग किया है। अभी जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर 4 क्रॉप हमने सिलेक्ट किया है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने जो सिलेक्ट किया है वेजिटेबल्स है। अच्छा। उसके अंदर बैंगन है, पत्ता गोभी है, वाटरमेलन है। बराबर। तो ये शॉर्ट टर्म क्रॉप के अंदर हम ये वेजिटेबल्स क्रॉप लगाते हैं। ओके। मीडियम टर्म में हमने कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप सिलेक्ट किया है। बराबर। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप ने हमने अभी ड्रैगन फ्रूट और जो कमलम है उसका क्रॉप हमने सिलेक्ट किया है। बराबर। और तीसरा जो आता है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है। बराबर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कोई पेड़ आता है, कोई पण। बराबर। तो हमारे फार्म के अंदर हमने एक सैंडलवुड मतलब कि चंदन का हमने पौधा लगाया है। व्हाइट सैंडलवुड, व्हाइट चंदन है। तो 3 टाइप के क्रॉप हुए। शॉर्ट टर्म में वेजिटेबल्स, मीडियम टर्म में हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ड्रैगन फ्रूट, और एग्रो फॉरेस्ट के अंदर व्हाइट चंदन। बराबर। चौथा जो है, तो बाउंड्री पे हमने बायो बाउंड्री लगाई है। उसके अंदर हमने बाम्बू लगाए, बांस जो हम बोलते हैं। तो बांस लगाया। तो एक ही फार्म के अंदर हमने 4 डिफरेंट टाइप के क्रॉप, डिफरेंट सीजन के क्रॉप, बराबर, और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया है हमने। बराबर। ठीक है। तो पहले हम जो बात करेंगे ये ड्रैगन फ्रूट की बात करेंगे। ओके। इस फार्म के अंदर हमारा 1000 पोल है, 1000 पोल है। ड्रैगन फ्रूट के अंदर जो कैलकुलेशन होता है कि ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा आपने एक बार लगाया, वो 20-22 साल तक चलता है। बराबर, मतलब लॉन्ग टाइम का है। हम मीडियम टर्म उसको इसलिए बोलते हैं हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर कि 3 साल के बाद उसका कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होगा। वो 20-22 साल तक चलेगा। तो 3 साल तक हमारी जो इनकम है, हम बीच में जो हम बैंगन करते हैं, जो वेजिटेबल्स क्रॉप करते हैं, उसमें से हमारी इनकम हो जाती है। बराबर। 3 साल के बाद उसका जो प्रोडक्शन आता है, उसका इनकम आता है, वो 20 साल तक चलता है। बराबर। 20 साल के बाद जब एक प्लांट खत्म होता है, तब हमारा एग्रो फॉरेस्ट वाला जो है चंदन का पौधा, ये 20 साल में रेडी हो जाता है। बराबर। तो हमारा ये फिक्स डिपॉजिट बन जाता है। बराबर। तो इस मॉडल से हमारा जो रिस्क है, हमने जो पैसा डाला है, उसका रिस्क का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हो जाता है। बराबर। तो रिस्क हमारा कम हो जाता है। और जुदे जुदे टाइम के हिसाब से हमको इनकम होती है। बराबर। हम ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं, तो ड्रैगन फ्रूट 3 साल के बाद पर पोल, तीसरे साल, दूसरे से तीसरे साल पर पोल 1 kg प्रोडक्शन आएगा। ओके। चौथे साल उसमें से 5 से 10 kg आएगा। ओके। और 5वें साल 20 kg से 35 kg आएगा प्रोडक्शन। तो अभी तो ये रेड वेराइटी हमारा ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट में भी 52 वेराइटीज आती है। अच्छा, 52 वेराइटी। हाँ, 52 वेराइटी है। उसके अंदर व्हाइट आता है, रेड पील और पल्प व्हाइट, रेड पील और रेड पल्प, और दूसरा जो आता है येलो आता है। बराबर। बेसिकली 3 वेराइटी। ठीक है। और रेड के अंदर भी 52 वेराइटीज आती है। ये श्रीलंकन जंबो, वियतनाम रेड, ये भी सब अलग अलग वेराइटी आती है। तो हमारे जो फार्म है उसके अंदर हम श्रीलंकन जंबो लगाए हैं। बराबर। तो ये वेराइटी टेम्परेचर टॉलरेंस भी है। अच्छा। कि हमारे यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। हो जाता है, सही बात है। तो वो पौधा 48 डिग्री टेम्परेचर सह लेता है। उसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट है। उसका फ्रूट की जो साइज है वो भी बहुत बढ़िया बनती है। बराबर। और उसका जो ब्रिक्स लेवल है, जो उसकी स्वीटनेस है, वो भी बहुत अच्छी है। बराबर। तो हम ऐसा नहीं कहते कि आप श्रीलंकन जंबो ही करो, मगर आप जो भी वेराइटी सिलेक्ट करो, ये अच्छी वेराइटी सिलेक्ट करो, क्योंकि ये पौधा लगाने के बाद हम चेंज तो कर नहीं सकते। 20 साल तक चलने वाला है। सही बात है। तो पहला ध्यान वही रखना है कि हम अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाए, अच्छी वेराइटी का पौधा लगाए। सही बात है। ठीक है। तो उसके अंदर हमने जो कैलकुलेशन किया, हमारे 5वें साल से मैक्सिमम प्रोडक्शन आएगा। बराबर। लोग बोलेंगे कि 3 साल में इतना आएगा, इतना आएगा, मगर बेसिकली कमर्शियल प्रोडक्शन आपका जो मैक्सिमम जाएगा वो 5वें साल से जाएगा। बराबर। और ये जो प्रोडक्शन रहेगा वो 20 साल तक वही सेम रहेगा।
एक पोल पे 15 केजी तो आएगा। 20 केजी से 35 केजी, 20 केजी से 35 केजी, 20 केजी से 35 केजी। आपकी कैनोपी कैसी डेवलप हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बागवान आप कैसे मेंटेन करते हो, आप कैसे कटिंग प्रूनिंग करते हो, तो इसके हिसाब से। बराबर बराबर। सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है कि भाई अभी तो रेट 150 रुपया है पर केजी का। 20 केजी समझो तो 3000 का पौधा पर पोल प्रोडक्शन होता है उसका इनकम। हम मिनिमम साइड भी चले, वर्स्ट कंडीशन में चले, और हमको कैलकुलेशन में वर्स्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। सही बात है, ठीक है ना। तो हमको घाटा होने का चांसेस कम रहता है। सही बात है। तो हम 20 केजी का ही प्रोडक्शन गिने, उसका 70 रुपीज केजी का ही रेट समझे, बराबर। तो भी एक पौधा 1400 से 1500 रुपए का होता है। एक पोल 14 से 15। हाँ, और 1 एकड़ के अंदर 450 पोल लगते हैं। बराबर, ठीक है, 450 से 500 पोल लगते हैं 2 बीघे में। 2 बीघे में। तो हम मोटा मोटा कैलकुलेशन करें कि 500 पोल के अंदर 1500 रुपए का एक पोल होता है, तो भी ये 7.5 लाख रुपया 2 बीघे में से होता है, इनकम होता है। बराबर। उसमें से कॉस्टिंग 5वें साल में 1 बीघे में 1 लाख से ज्यादा नहीं होती है, तो 2 बीघे में 2 लाख होता है। बराबर। तो भी मुनाफा बहुत अच्छा है। सही बात है, 5 लाख के आसपास होता है। 1 बीघे में मिनिमम से मिनिमम आप 3 लाख तो बिल्कुल प्रॉफिट निकालोगे। और उसके अंदर जो ध्यान रखने की बात है ड्रैगन फ्रूट के अंदर, जब भी पौधा लगाओ उसका बेसल डोज कंप्लीट बनाओ। ठीक है, उसके अंदर जीवामृत, गौकुपामृत, जो भी है ऑर्गेनिक अंदर कंटेंट डालो। बराबर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर भी डालो। और पौधे को लगाने के बाद ड्रैगन फ्रूट में एक जो मेजर समस्या है, 2 मेजर समस्या, एक तो फंगस की। तो फंगस के अंदर आप ज्यादा वाटरिंग करोगे तब भी फंगस आएगी, बराबर। कम वाटरिंग करोगे तो भी फंगस आएगी, बराबर। तो पहला असूल उसका वाटर मैनेजमेंट का है। तो आप अच्छी तरह से वाटर मैनेजमेंट करोगे तो फंगस आने का चांसेस कम रहेगा। सही बात है। दूसरी बात आई है सनबर्न। जो पौधा टेम्परेचर की वजह से जो डायरेक्ट पौधे पे सनबर्न होता है, तो उसकी वजह से फंगस आता है। सही बात है। तो सनबर्न आने के बाद जो फंगस आती है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको उसको शेडो लगाना जरूरी है, छाया लगाना जरूरी है। तब उसके अंदर कैस्टर जो है, हम इधर हमारे गुजरात में उसको दिवेला बोलते हैं, तो ये पौधा लगाओ, पपाया का पौधा लगाओ साइड में, तो उसकी एक इनकम भी हो जाएगी और उसको शेडो भी मिल जाएगा। सही बात है। ठीक है। तो पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप वैरायटी ऐसी सिलेक्ट करो कि उसका टॉलरेंस जो है टेम्परेचर का वो बढ़िया हो। सही बात है। ठीक है ना। तो वो क्वालिटी ऐसे सिलेक्ट करो। सपोज आपने लगा दिया है फिर भी आपको वो कंट्रोल करना है, तो आप ऐसा दूसरा छाया वाला कोई क्रॉप लगा के उसको शेडो कर सकते हैं। तो ये 2 समस्या आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका बगीचे में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। सही बात। और तीसरा उसके अंदर जो मेंटेनेंस का काम है वो कटिंग और प्रूनिंग, वो टाइम से होना चाहिए। जब भी पौधा लगाया है, आपकी पहली शूट निकली है, 2 शूट निकली है, अच्छी वाली शूट आप रखो, छोटी वाली शूट है जो अच्छी नहीं है उसको काटते जाओ। तो पौधा जल्दी आपके रिंग के ऊपर जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो पौधा जल्दी से जाएगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो जो वेस्टेज में डाइवर्ट हो रही है वो कम हो जाएगी। सही बात है। तो पौधे को प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। पौधा एक बार रिंग के नजदीक आया तो आपको वहीं पे कटिंग और प्रूनिंग का ध्यान रखना है। बराबर। एक बार पौधा चला गया रिंग के आसपास, फिर उसकी हमको कैनोपी बनानी है। बराबर। तो कैनोपी बनाने के लिए पौधा जब भी रिंग से ऊपर जा रहा है उसको कट करो। बराबर। और उधर से शूट चालू करवाओ। ये क्यों? क्योंकि जब भी पौधा ऐसे रिंग के बाहर निकलेगा, इधर से आप कट करोगे और उधर से उसकी कैनोपी बनेगी, तो वो जो स्टेम का वेट है वो रिंग पे आएगा। बराबर। सपोज इधर से निकलेगा 2 कैनोपी, तो उसका लोड एक स्टेम को इधर आएगा, तो उधर से वेट आएगा, तो उधर से पौधा डैमेज हो जाएगा। बराबर। ठीक है ना। तो उसको स्टार्टिंग में प्रूनिंग और कटिंग में बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। 2 समस्या फंगस वाली बताई, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। और ये तीसरी समस्या जो मैंने कैनोपी, और वो मेंटेनेंस करोगे तो ड्रैगन फ्रूट में कभी भी समस्या नहीं आएगी। और ये जो फार्मिंग है बहुत अच्छा फार्मिंग है, उसका इकोनॉमिक्स भी बहुत बढ़िया है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है। सही बात है। तो मैं फार्मर को रेकमेंड करूंगा। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है अभी सुपर फ्रूट के अंदर आता है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। और आप उसका वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो कि उसके अंदर से पाउडर बना सकते हो और वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सही बात है। तो वो जिम के अंदर प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट में भी काम आता है।
तो उसका वैल्यू एडिशन भी बहुत बढ़िया हो सकता है। बराबर। और लो मेंटेनेंस, एक बार आप लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया, बाद में उसका वो मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है, सही बात है। एक बार करने का खर्चा फिर फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, सही बात है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हिस्सा है इसका, हाँ, ये हिस्सा भी काट ये देने उसको कटिंग और प्रूनिंग जरूरी है। हाँ, ये काट देने का ये चाहिए। काट देने का है। हाँ, ये और हिस्सा नहीं होना। हमने हमारा बगीचा में जो मिस्टेक किया है कि जब भी पहले पौधे लगाओ इतना टाइम पहले से ही नहीं होना चाहिए। बराबर। पुल के चारों बाजू हम जो लगा रहे हैं प्लांट, तो उसमें से वो सिंगल शूट ही जाना चाहिए। बराबर बराबर। चारों ओर से सिंगल शूट ही उधर तक सिंगल शूट ही जाना चाहिए। बराबर। तो ये आपके मिस्टेक हुई है। ये अभी ये मेरे फार्म के अंदर मेरा पहला बगीचा है, उसके अंदर ये मेरा मिस्टेक हो, वो मैं नए फार्मर है उसको मैं बोलूंगा कि आप ये गलती मत करो। बराबर बराबर। ठीक है। मेरा दूसरा जो बगीचा है उसके अंदर हमने ये गलती सुधार ली है। बराबर बराबर। और पौधा जब भी रिंग के अंदर आए तो पहले से उसको जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर ही डालना है। उधर का पौधा उस कंपार्टमेंट में नहीं डालने का, जो जिसमें उसी में डालो और उधर से ही कट करो। तो जब भी नया शूट निकलेगा वो रिंग पे उसका वेट आना चाहिए। सही बात। ओके। और ये आपने पास में सरू का पेड़ लगा रखा है। अभी मैंने एक बात बताई कि हमने एग्रोफॉरेस्ट में चंदन का झाड़ लगाया है। ठीक है। तो चंदन जो है, सफेद चंदन की जो वैल्यू है, हम लोग गिनते हैं चंदन के अंदर कि चंदन का पेड़ इतना रुपये का है, इतना रुपये का है। बराबर। मगर ऐसा नहीं होता है। चंदन एक सेमी पैरासाइट प्लांट है। सेमी पैरासाइट प्लांट मतलब वो आधा खाना खुद बनाता है, आधा खाना दूसरे पे डिपेंड करता है। बराबर बराबर। तो चंदन का पौधा आप नेचुरल उगाओगे तो 25 साल 30 साल लग जाएगी उसके अंदर हार्टवुड बनने के लिए। ओके। तो उसको जल्दी हमको आउटपुट लेना है तो उसको अंदर होस्ट देना जरूरी है। सही बात है। होस्ट मतलब ये चंदन आधा खाना खुद बनाता है, आधा दूसरा देता है। तो दूसरा जो खाना देता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। ओके। तो जब भी हम चंदन का पौधा नर्सरी से लाते हैं तो उसके अंदर लाल मेहंदी होती है। तो लाल मेहंदी उसको खाना खिलाती है उसके छोटी अवस्था के अंदर। बराबर। ये 6 महीने 9 महीने तक चलता है। बराबर। तो चंदन का पौधा को ये वो सर्वाइव करता है। ओके। उसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। ओके। दूसरा आता है इंटरमीडिएटरी होस्ट। इंटरमीडिएटरी होस्ट के अंदर हम जो तुअर आती है वो तुअर अरहर का लगाते हैं। सही बात। तो 1.5 साल तक ये बड़ा होता है। तो जंगल जब जितना भी ग्रो होता है वो तुअर उसको खिलाएगा। बराबर। तो 1.5 साल तक ये तुअर जो है वो उसको खाना खिलाएगा। वो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी होस्ट। बराबर। तीसरा आएगा परमानेंट होस्ट। परमानेंट होस्ट मतलब चंदन जितना साल जिंदा रहेगा उतना वो उसका जो परमानेंट होस्ट है उसको खाना खिलाएगा। परमानेंट होस्ट जो है ये हमारे फार्म में जो लगाया है हमने कैजुरीना लगाया है, उसको हम सरू बोलते हैं। आप उसके जगह लगाओगे आंवला लगाओगे, कणक लगाओगे, ऐसा 5-7 जो पौधे हैं वो उसका होस्ट के हिसाब से हम लगा सकते हैं। बराबर। हमारा फार्म में जगह नहीं है इसलिए हमने 2 फीट बाद में हमने कैजुरीना लगाया। आप जो चंदन की फार्मिंग कर रहे हो तो उसे 3-4 फुट दोनों साइड आप लगा सकते हैं। सही बात है। तो ये पौधा जल्दी ग्रो होगा। ओके। चंदन का अंदर कैलकुलेशन ऐसा है कि चंदन के अंदर 6 साल के बाद इसके अंदर हार्टवुड बनना शुरू होता है। बराबर। हार्टवुड चीज ऐसी है, हार्टवुड मतलब कि जो उसका जो ट्रंक है पौधे का ट्रंक उसको जो ट्रंक के अंदर जो हार्टवुड होता है वो ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है उसको हार्टवुड बोलते हैं। ओके। ब्राउन कलर का पार्ट उसके अंदर ऑयल रहता है। तो चंदन की जो कैलकुलेशन है वैल्यू है वो अंदर से हार्टवुड की लकड़ी कितना केजी निकली उसके हिसाब से और ये लकड़ी के अंदर कितना ऑयल का परसेंटेज है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। बराबर। ट्रंक के अंदर आप जो निकाल दे उसके अंदर 70% ऑयल का पोर्शन रहता है, 30% ऑयल का परसेंटेज उसका रूट के अंदर रहता है। चंदन के अंदर आपका जो ट्रंक है वो 10 से 12 13 फुट 14 फुट का जो ये ट्रंक है, ट्रंक के अंदर जो ब्राउन पोर्शन होता है उसको हार्टवुड बोलते हैं। ये हार्टवुड 10 kg to 17 kg एक प्लांट में रहता है। बराबर। 5-6 साल के बाद चंदन को आपको खास ध्यान रखना है कि उसका पौधे को पानी बिल्कुल कम करना है। बराबर। पौधा हमेशा स्ट्रेस में रहना चाहिए
तब भी इसके अंदर ऑयल बनेगा। बराबर। आप ज्यादा पानी दोगे हाँ, तो आपका पेड़ बड़ा होगा, हाँ, मगर ऑयल का कंसंट्रेशन परसेंटेज अंदर कम रहेगा, सही तो ये पौधे की वैल्यू आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ओके। तो आप सपोज 10 केजी से 17 केजी, हम मिनिमम साइड भी गिने 10 केजी हार्टवुड, आज की रेट में 10,500 या 700 रुपया रेट है उसका। हाँ, तो समझो 1 लाख का अभी के हिसाब से एक पेड़ उसका वैल्यू हो गया। सही बात। ठीक है ना। तो कम से कम आप अच्छी तरह से उसका फार्मिंग करोगे, थोड़ा केयर करोगे, तो वो 1 लाख रुपए की एक झाड़ होता है। सही बात। सो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जितेंद्र भाई ने बहुत ही अच्छे से ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग के बारे में हमें बताया। ड्रैगन फ्रूट में कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ड्रैगन फ्रूट के साथ में हम कौन कौन से प्लांट्स और लगा सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट के साथ में हम अगर चंदन लगाते हैं तो उसका कितना बेनिफिट हमें मिलता है, और उसके बीच में दो ड्रैगन फ्रूट्स के बीच में हम कोई और पाक उगाना चाहते हैं तो भी हम इसको उगा सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हमको जितेंद्र भाई ने बताई। सो फ्रेंड्स, मैं और आप सभी जितेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये ड्रैगन फ्रूट्स का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।